अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का मैट्रिक क्लास का एसिड बेस एंड सॉलिड। अब एसिड बेसिस और सॉलिड के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्मीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन इस थ्योरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था हिस्ट्री शुरू की थी एसिड्स बेसिस एंड सॉलिड्स की। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो एसिड थे या बेसिस थे उनका सबसे पहले जो है वो किसने बताया था जी, ग्रीक ने, यूनानियों ने। और यूनानियों ने क्या बताया था 1700 टू 1900 तक कि भाई जिस चीज़ में अगर जायका हो, खट्टा जायका हो तो एसिड और अगर कड़वा जायका हो तो बेसिस। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि किसी और ने काम नहीं किया। उसके बाद एक और बंदा था लुइजर, ठीक है जी, 1776 में इसने कहा था कि भाई हर वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल है, कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन शामिल है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एसिड। यानी यूनानियों के बाद जो है वो लुइजर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई ऐसी चीज जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई वो क्या है, एसिड। क्यों है क्यों नहीं है ये इसने नहीं बताया, लेकिन इतना बताया। उसके बाद आया डे 1829 में, ठीक है जी, इसने ये कहा, इसने भी कोई ऐसा नहीं कि इस थ्योरी को रद्द किया, लेकिन इसने सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया कि भाई क्यों हम ऐसे कंपाउंड को जो है वो हम एसिड कहें जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो, सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंस हो हम उसी को ही क्यों एसिड कह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इसने ये कहा कि हर वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है उसको हम एसिड नहीं कह सकते। इसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है जी। ये नहीं बताया कि क्यों भाई ऑक्सीजन ना हो तो एसिड क्यों नहीं हो, तो एसिड क्यों नहीं, लेकिन इतना कहा कि लाजमी नहीं है कि जिस कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन हो उसको हम क्या कहें, एसिड। उसके बाद एक और आया जस्टिस वॉन लीविंग 1873। इस बंदे ने ये कहा था कि भाई प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम कैटाइन भी कहते हैं, ठीक है जी। अगर वो किसी भी सबस्टेंस के अंदर जो है वो मौजूद है, कोई भी सबस्टेंस जिसके पास प्रोटॉन मौजूद है या हाइड्रोजन वाला आयन मौजूद है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, एसिड। किसने कहा, वॉन ने। अब उसके बाद जो आज हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसका नाम है आर्मीनियस थ्योरी। उसके बाद ये बनना आया था, ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं आया, इसके बाद भी आया, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि आर्मीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इसने ऐसी क्या बात की। इसने ये कहा कि किसी भी सबस्टेंस को अगर हम पानी में डालें, पानी में डालने के बाद वो हमें हाइड्रोजन आयन दे, रिलीज करे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। जैसे ये कोई भी ऐसा सबस्टेंस है जो एसिड है, उसको हमने क्या किया, वाटर में डाल दिया। किस में डाल दिया, वाटर में। वाटर में डालने से ही उसने क्या किए भाई, हमें हाइड्रोजन आयन देना शुरू कर दिए। H+ निकलने शुरू हो गए तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये क्या है भाई, हमारा एसिड है। यानी ऐसा सबस्टेंस जिसको हम पानी में डालने से ही वो क्या देने लगे, हाइड्रोजन आयन देने लगे, या वो कैटाइन फॉर्म देने लगे हाइड्रोजन आयन के, या हम इसको प्रोटॉन भी कहते हैं कि वो हमें प्रोटॉन देने लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एसिड। इसने ये कहा। और अगर वही चीज पानी में हम डालें तो वो हमें जो है हाइड्रोजन आयन के बजाय क्या दे, OH, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या दे हमें, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। जैसे ही हमने किसी चीज को पानी में डाला और वो हमें जो है OH देने लगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देने लगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देने लगे, तो उस चीज को हम कहेंगे कि वो जो चीज है वो प्रोड्यूस कर रही है पानी में हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे, ठीक है। तो आर्मीनियस थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी सबस्टेंस को अगर हम पानी में डालें, पानी में डालने के बाद जब वो डिसोसिएट हो तो अगर वो H+ आयन दे रहा है तो उसको हम एसिड कहेंगे। लेकिन अगर H+ आयंस नहीं दे और OH- आयन दे या OH दे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग या एसिडिफिकेशन है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और साइनाइड वगैरह है। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास,
एसिड है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, बेसिस है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, बेसिस। अब हो क्या रहा है, यहाँ मैंने लिखा भी है, देखें HCl को हमने डाला aqueous सॉल्यूशन में। aqueous सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जो पानी में हो, ठीक है, पानी वाले फॉर्म में घुला हुआ पानी हो, उसमें उसको हम कहते हैं aqueous सॉल्यूशन। जैसे ही aqueous सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो H अलग हो जाएगा और Cl जो है वो अलग हो जाएगा। तो आप देखें कि HCl ने हमें क्या दिया, H प्लस दिया। क्या दिया हमें, H प्लस दिया। जब HCl ने हमें H प्लस दिया तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये एसिड है। इसी तरह HNO3 है, जैसे ही आप HNO3 को अगर पानी में डालेंगे तो हमें H प्लस अलग मिल जाएगा और NO3 हमें अलग मिल जाएगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है। इसी तरह जैसे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम अलग हो रहा है पानी में डालने के बाद, एक्वस सॉल्यूशन के बाद, और हाइड्रोक्साइड अलग हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बेस है। इसी तरह अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप डालेंगे तो OH अलग हो रहा है और कैल्शियम अलग हो रहा है पानी में डालने के बाद, घुलने के बाद, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेस। तो हर वो चीज जिसको हम पानी में डालें, सबस्टेंस को H प्लस दे तो एसिड होगा, और अगर OH माइनस दे या OH दे तो हम उसको हाइड्रोक्साइड आयन दे तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस। ये किसने कहा था, ये कहा था भाई अरेनियस ने 1880 में। लेकिन इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम थे। सबसे पहला जो इसका प्रॉब्लम था अरेनियस का, जो इसकी थ्योरी जो जिसमें वजन नहीं था, वो ये कि जैसे हम वाटर में H को अलग कर रहे हैं, ठीक है जी, वाटर में किसी भी चीज को हम अलग कर रहे हैं और वो जो है H प्लस दे रहा है, तो H प्लस हमें मिल नहीं रहा पानी में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो किसमें होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। कभी भी हाइड्रोजन इस तरह रह नहीं सकेगी, अकेली नहीं रह सकेगी। उसको जैसे ही आप तोड़ोगे, जैसे इसको मैं अगर तोड़ दूं तो ये हो जाएगा 2H। क्या हो जाएगा, 2H। तो ये H जो है ये रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये फौरन किसी ना किसी चीज को पकड़ लेगी, उसके साथ रिएक्शन कर लेगी। तो कभी भी आपको H प्लस आयंस अकेले नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये रिएक्टिव होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें मिलती है, ठीक है, डाई एटॉमिक फॉर्म में हमें मिलती है, और कभी भी ऐसे हमें नहीं मिलेगी। और रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो क्योंकि इसको हमने पानी में डाला हुआ है, तो पानी में डालने की वजह से वहां है ही पानी, तो H2O है, ठीक है। तो H2O के साथ जैसे ये है H2O, ठीक है, यहाँ इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये हम इसकी हिस्ट्री मिटा देते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री हम इसकी मिटा देते हैं। हिस्ट्री को मिटाकर यहाँ हम लिखते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को, अगर जो है हाइड्रोजन हमें आयन मिल गई है, ठीक है, सपोज करें कि आपको क्या मिल गई है, हाइड्रोजन आयन मिल गई है, तो हाइड्रोजन आयन अकेली नहीं रहेगी। हाइड्रोजन आयन जो है वो फौरन किसके साथ मिल जाएगी, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगी, फौरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। और जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो इसलिए कभी भी H प्लस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वाटर में कभी भी। तो ये इसका ड्रॉबैक था। ये कह रहे था कि भाई H प्लस प्रोड्यूस होगी, जो भी प्रोड्यूस होगा तो दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो फौरन रिएक्ट करके क्या बना रही थी, हाइड्रोनियम आयन। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा, इसने ये नहीं बताया कि अमोनिया जो है वो एसिड है, अमोनिया एसिड है, लेकिन ये H प्लस तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इसको पानी में डालो H प्लस तो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये क्यों एसिड है, ये एसिड क्यों है, ये नहीं बता पाया, ठीक है जी। ओ सॉरी, एसिड नहीं है, अमोनिया हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये बता नहीं पाया कि भाई ये क्यों, इसकी नेचर बेसिस क्यों है, ये नहीं बता पाया। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, ठीक है, यानी H प्लस प्रोड्यूस कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं कर रही।
लेकिन फिर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है। अमोनिया OH रिलीज नहीं कर रही, देखिए यहाँ पर OH है ही नहीं, प्रोड्यूस नहीं कर रही, लेकिन फिर भी क्या है, बेस है। ठीक है, ये देखें, होना तो ये चाहिए था कि इसमें H है तो ये एसिड होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और इसमें जो है वो OH H तो नहीं है लेकिन O है तो ये बेस होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अमोनिया जो है वो हमारे पास क्या है, बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है। यानी अमोनिया जो है वो H+ रिलीज नहीं कर रहा, ठीक है, और OH- भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, OH- प्रोड्यूस नहीं कर रहा अमोनिया, इसलिए ये क्या है, फिर भी बेस है। तो क्यों है बेस, ये नहीं बता पाया। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है H+ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, फिर भी ये क्या है, एसिड है। तो क्यों ये एसिड है, ये नहीं बता पाया। उसके बाद एक और चीज थी कि इसने ये जो थ्योरी दी थी वो डिपेंडेंट है वाटर पे, यानी किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी में डालोगे तो H+ देगा, OH- देगा। अगर पानी में डालने के बाद अगर वो किसी और चीज में डाल रहे हैं, अल्कोहल में, ईथर में, ईस्टर में, किसी और चीज में, तो उसके अंदर इसकी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो 3 इसमें ड्रॉबैक है। सबसे पहला कि हाइड्रोजन जो है, प्रोटॉन जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहा वाटर के अंदर, वो फौरन मिल जाता है वाटर के साथ और क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह दूसरी, अमोनिया बेस है। अमोनिया क्या है, बेस है। और क्यों बेस है, हालांकि ये OH जो है प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा, फिर भी बेस है। तो ये नहीं बता पाया कि भाई इसमें तो OH प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्यों बेस है, तो ये नहीं बता पाया। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, हालांकि ये जो है H+ जो है वो रिलीज नहीं कर रहा, ठीक है जी, H+ जो है वो H+ जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, फिर भी एसिड है। तो क्यों एसिड है, ये बंदा नहीं बता पाया। दूसरा, इसकी पूरी थ्योरी जो है वो डिपेंडेंट थी किस पे, ओनली अवेलेबल थी किस पे, एक्वस सॉल्यूशन पे, यानी किस पे, वाटर पर। किस पे जी, वाटर पर। ये पूरी की पूरी इसकी थ्योरी जो है वो डिपेंडेंट थी। तो नटशेल में हमने आज ये पढ़ा कि अरेनियस ने ये कहा कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसको हम पानी में डालें और वो टूटे, डिसोसिएट हो और वो H+ दे, उसमें से H+ जो है प्रोड्यूस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। लेकिन अगर उसमें से OH जो है वो प्रोड्यूस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।